जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सबको मेरे चैनल IQ एंड जी के साथी में बहुत 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 स्वागत है। आज मैं भारत के प्रधानमंत्री के अति महत्वपूर्ण 25 जी के लाया हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री के क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ठीक है, 5 वर्ष का होता है। 2 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का योग्यता क्या है। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनकी योग्यता क्या है। ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से दोनों। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से दोनों, ठीक है। लोकसभा के सदस्य होना अनिवार्य है, राज्यसभा के सदस्य होना अनिवार्य है, तो दोनों सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, यही मेन प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, यही पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत की न्यूनतम आयु क्या है। भारत की प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन ए राज्यसभा के 30, ऑप्शन बी लोकसभा के 25, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी ए तथा बी। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए मेरे प्यारे साथियों, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए कितना वर्ष जरूरी है, 30 वर्ष, और लोकसभा के सदस्य होने के लिए 25 वर्ष। तो भारत की जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य होना अनिवार्य है, तभी जाके वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर दोनों हो जाएगा, लोकसभा के 25 हो जाएगा और राज्यसभा के 30, ठीक है। तो दोनों सही उत्तर हो जाएगा, ए तथा बी। 4 नंबर प्रश्न है, वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं। वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं। ऑप्शन राष्ट्रपति, ऑप्शन बी वैदेशिक मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे केवल सी और सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री करते हैं। वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय राज्य की वैश्विक नीति निर्धारित करने में सबसे अधिक अहम भूमिका किन पर होती है। प्रश्न है, भारतीय राज्य की वैश्विक नीति निर्धारित करने में सबसे अधिक अहम भूमिका किन पर होती है। ऑप्शन राष्ट्रपति पर, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री पर, ऑप्शन सी वैदेशिक मंत्री पर, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के पास। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। भारतीय राज्य की वैश्विक नीति निर्धारित करने में सबसे अधिक अहम भूमिका किन पर होती है, प्रधानमंत्री पर होती है। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय सरकार का उच्चतम कार्यालय कौन है। भारतीय सरकार का उच्चतम कार्यालय कौन है। ऑप्शन प्रधानमंत्री का कार्यालय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का कार्यालय, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री का कार्यालय, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के कार्यालय। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति को सर्वोच्च क्षमता माना जाता है भारत के, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री का कार्यालय, क्योंकि प्रधानमंत्री भारत के यानी कि राष्ट्र के वास्तविक हेड होते हैं और राष्ट्रपति नाम मात्र हेड होते हैं, इसलिए भारतीय सरकार का उच्चतम कार्यालय कौन से होंगे, प्रधानमंत्री का कार्यालय। 7वें नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय कहां पर स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली पर स्थित है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय कहां पर स्थित है, नई दिल्ली। 8 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यालय कौन से मार्ग पर स्थित है। यह भी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे भी याद रखना बहुत जरूरी है। ध्यान से सभी वीडियो को देखिए। प्रधानमंत्री का कार्यालय कौन से मार्ग पर स्थित है। ऑप्शन ए लोक कल्याण मार्ग, ऑप्शन बी लोक नीति मार्ग, ऑप्शन सी लोक आवास मार्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोक कल्याण मार्ग, ठीक है। प्रधानमंत्री का कार्यालय कौन से मार्ग पर स्थित है, लोक कल्याण मार्ग। 9 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कार्यालय को दूसरे क्या नाम से जानते हैं। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय को दूसरे क्या नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के आवास स्थल, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नीति स्थल। यहाँ पे मैंने गलत टाइप कर दिया, स लगा दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नीति स्थल, ऑप्शन सी पंचवटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, पंचवटी के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री के कार्यालय को दूसरे क्या नाम से जाना जाता है? पंचवटी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सभी को ध्यान से देखिए। 10 नंबर प्रश्न है, पंचवटी में निवास करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंचवटी में निवास करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी थे। ठीक है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पंचवटी में निवास करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। 11 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पहला निवास कहां पर था? भारत के प्रधानमंत्री का पहला निवास कहां पर था? ऑप्शन ए रायसीना की पहाड़ी पर, ऑप्शन बी तीन मूर्ति भवन, ऑप्शन सी लोक कल्याण मार्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा मेरे साथियों, तीन मूर्ति भवन। ठीक है, यह भी अति महत्वपूर्ण है। भारत के प्रधानमंत्री का पहला निवास कहां पर था? तीन मूर्ति भवन पर। 12 नंबर प्रश्न है, शक्ति स्थल किससे संबंधित है? शक्ति स्थल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शक्ति स्थल किससे संबंधित है? श्रीमती इंदिरा गांधी से। 13 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? यानी कि सबसे पहले कौन प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिए थे? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी बीपी सिंह, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ये प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं कि कौन भारत के कौन से प्रधानमंत्री सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। यह भी बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है, किस भरोसे के आधार पर भारत में प्रधानमंत्री लंबे समय तक अपने पद पर रहते हैं? यानी कि किस भरोसे के आधार पर भारत में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लंबे समय तक टिक सकते हैं? तो ऑप्शन ए लोकसभा का विश्वास, ऑप्शन बी राज्यसभा का विश्वास, ऑप्शन सी लोगों का समर्थन, ऑप्शन डी सशस्त्र बलों का समर्थन। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा का विश्वास। लोकसभा में जब तक प्रधानमंत्री के प्रति बहुमत रहेगा तब तक ही प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल को कर सकते हैं। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, एंटी डिफेक्शन बिल जब पारित किया गया था तब भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? एंटी डिफेक्शन बिल जब पारित किया गया था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए HD देवेगौड़ा, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी बीपी सिंह। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राजीव गांधी। एंटी डिफेक्शन बिल जब पारित किया गया था तब भारत में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 17 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर टिके रह सकते हैं? ऑप्शन ए पूरे 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी लोकसभा में बहुमत का समर्थन होने तक, ऑप्शन सी लोकसभा के कार्यकाल के साथ,
ऑप्शन डी राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ठीक है। लोकसभा में बहुमत का समर्थन होने तक ही अपने पद पर टिके रह सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है सरकार के संसदीय 18 नंबर प्रश्न है सरकार के संसदीय रोग के तहत वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कौन करता है। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है। सरकार के संसदीय के तहत, ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, इसके लिए सॉरी। सरकार के संसदीय के तहत वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संसद के सदस्य। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्र के वास्तविक मुख्य होते हैं। तो सरकार के संसदीय के तहत वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कौन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री कर सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रशासन के पास परमाणु ऊर्जा विभाग है। निम्नलिखित में से किस प्रशासन के पास परमाणु ऊर्जा विभाग है। ऑप्शन प्रधानमंत्री का कार्यालय, ऑप्शन बी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी बिजली मंत्रालय। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा, 19 नंबर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री का कार्यालय, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रशासन के पास परमाणु ऊर्जा विभाग है, प्रधानमंत्री का कार्यालय। 20 नंबर प्रश्न है भारत के कौन से प्रधानमंत्री दिल्ली से लाहौर तक बस में यात्रा किए थे। भारत के कौन से प्रधानमंत्री दिल्ली से लाहौर तक बस में यात्रा किए थे। ऑप्शन ए श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के कौन से प्रधानमंत्री दिल्ली से लाहौर तक बस में यात्रा किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 21 नंबर प्रश्न है भारत में प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष। तो यहाँ पे दोनों ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु क्या है, 25 या 30 वर्ष, दोनों सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का अधिकतम आयु क्या है। भारत के प्रधानमंत्री का अधिकतम आयु क्या है। ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है, कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी प्रधानमंत्री के पद ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई सीमा नहीं है। 23 नंबर प्रश्न है संसद के बहुमत दल का नेता कौन होते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा के वाचस्पति। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है। संसद के बहुमत दल का नेता कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। 24 नंबर प्रश्न है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के बीच कार्य का बंटवारा कौन करते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के बीच कार्य का बंटवारा कौन करते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुख्य होते हैं, इसीलिए ये मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के बीच कार्य का बंटवारा करते हैं, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न है इस जीके वीडियो का, इस पार्ट 2 का, ठीक है। तो प्रश्न है मंत्रिपरिषद का सभापति कौन होते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन डी लोकसभा की वाचस्पति। तो कौन होते हैं,
मंत्रिपरिषद का सभापति कौन होते हैं? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आशा करता हूं मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आप सभी को